हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम ऐसी कॉमोडिटी का एनालिसिस करने वाले, ऐसी एनर्जी कॉमोडिटी का एनालिसिस करने वाले जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि वो सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडेड कॉमोडिटी है पूरे कॉमोडिटी मार्केट में। और उसका जो सबसे पहले, जैसे कि कॉमोडिटी में क्या बोलते हैं, गोल्ड, सिल्वर या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं ट्रेडिंग होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। बट अभी इस कॉमोडिटी का जो ट्रेडिंग लेवल है या एक्टिव वॉल्यूम लेवल है इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ऐसी ही कॉमोडिटी का एनालिसिस करने वाले हैं जिस कॉमोडिटी का जो यूज़ है, दैट इज यूएसए में पर डे 1.85 बिलियन बैरल ऑफ जो ये कॉमोडिटी उसका यूज़ किया जाता है। और ऑलमोस्ट इसका जो 10th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, पूरे इंडिया में नहीं पूरे यूएस में सबसे ज़्यादा इसके जो रिजर्व है वो है यूएसए में। दैट इज हम ऐसी कॉमोडिटी का एनालिसिस करने वाले, उसका नाम है क्रूड ऑयल। तो हम क्रूड ऑयल के बारे में सब कुछ बताएंगे कि क्रूड ऑयल कॉमोडिटी है क्या, उसके जो यूज़ है वो क्या क्या है, कि इसकी जो प्राइस है वो प्राइस का जो फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलता है वो क्यों होता है। तो उन सब फैक्टर्स के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेली नोटिफिकेशन या डेली कॉमोडिटी के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम क्रूड ऑयल कॉमोडिटी के बारे में सबसे पहले नॉर्मल बेसिक सी बात कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल एक ऐसी मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉमोडिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकता है और सबसे जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी या कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या कोई भी इस तरह के एक्सपेक्ट के बिजनेस को अगर समझ लो हैंडल करना हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर समझ लो अगर बूस्ट करना है कोई भी कंट्री को, तो एनर्जी दैट इज़ क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि कोई भी कंट्री को अपने आप को डेवलप भी करना पड़ता है, तो उसके अंदर जो क्रूड ऑयल की जो लेवल ऑफ यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो पूरी टोटली डिपेंडेंट, अगर समझ लो कोई कंट्री भी है XYZ, अगर उसको डिपेंड या डेवलपिंग या डेवलप्ड होना है तो उसको उसके लिए जानना पड़ेगा कि जो क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो किस तरह का है। तो हम ऐसी ही कॉमोडिटी के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल जो कॉमोडिटी है वो इतनी वैल्यूएबल या इतनी महंगी मार्केट में क्यों बिकती है। तो जैसे कि हम बात कर लेते पुराने समय के अनुसार, तो पहले सबसे पहले क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। उस टाइम क्या सबसे जो मेन कॉमोडिटी जो होती थी मार्केट में वो होती थी कॉर्न और व्हीट। उसका जो रूल था वो बहुत ही ज़्यादा था और उसके थ्रू जो मेन डोमिनेटिंग जो थे कॉमोडिटी वो थे कॉर्न और व्हीट। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ वैसे वैसे जो क्रूड ऑयल था उसकी जो मार्केट में जो डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी। क्योंकि जो क्रूड ऑयल का जो यूज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके थ्रू जो क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल की जो डेरिवेटिव्स मार्केट में जो ट्रेडिंग होते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो गए इन कंपेरेटिव टू अदर कॉमोडिटी, इन कंपेरिजन टू अदर कॉमोडिटीज़। तो हुआ क्या कि बहुत ही मतलब अलग बात के लिए, जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी समझ लो, जैसे इन्फ्लेशन है, अगर समझ लो मार्केट डाउन है तो जो क्रूड ऑयल का जो यूज़ होगा वो भी कम हो जाएगा। और जो उसकी जो प्राइस है, अगर समझ लो उसकी जो डिमांड है क्रूड ऑयल की मार्केट में अगर समझ लो ज़्यादा है इन कंपेरेटिव टू इट्स सप्लाई, तो जो प्राइस होगा क्रूड ऑयल का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्रूड ऑयल का जो मेन जो अगर आप देख सकते हो उसकी जो प्राइस में आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों दिखता है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो टोटली क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप कोई भी कॉमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सबको पहले पता ही होना चाहिए कि उस कॉमोडिटी को सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कौन सी कंट्री कर पाती है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो कंट्री है वो है यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज 19.51 मिलियन टन्स ऑफ बैरल पर डे वो प्रोड्यूस करता है। और जैसे सऊदी अरेबिया 11.81 मिलियन ऑफ बैरल्स, रशिया 11.49 मिलियंस ऑफ बैरल्स, कनाडा 5.50 मिलियंस ऑफ बैरल्स और चाइना 4.89 मिलियंस ऑफ बैरल्स प्रोड्यूस करता है ईच पर डे। तो अगर समझ लो अगर आपको कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करना है या क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करना है फॉर बेटर प्रॉफिट, तो आपको इन जो कंट्री है उन सब की न्यूज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि अगर समझ लो यूएसए में अगर कोई पॉलिसी या इस रिलेटेड कुछ भी ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन आ गया मार्केट में, तो जो प्राइस होती है जो कॉमोडिटी की जो प्राइस है उसमें आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेन फैक्टर्स है जो कि जो प्राइस होती है ऑयल, दैट इज क्रूड ऑयल की जो प्राइस है मार्केट में उसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लाती है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है सप्लाई एंड डिमांड। तो जैसे कि ये तो सबसे सिंपल रीज़न हो गया कि कोई भी कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही टोटली वो कमोडिटी डिपेंडेंट होती है। तो जैसे कि अगर समझ लो मार्केट में जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए और सप्लाई मार्केट में उसकी कम है, तो जो उसकी जो प्राइस होगी, प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। और वो सीधी सी बात है। और अगर समझ लो कोई भी कंट्री है, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया या चाइना, उधर समझ लो अगर कोई कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होगा और उन सब चीज़ों के लिए जो यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा होगा।
तो उसके थ्रू भी आप बोल सकते हो कि जो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। जो दूसरा रीज़न है वो है न्यू रिसोर्सेज। इसका मतलब कि अगर समझ लो क्रूड ऑयल मार्केट में ट्रेड हो रहा है और उसके अगेंस्ट अगर समझ लो कैनेडियन ऑयल सैंड्स या यूएस शेल ऑयल करके कोई भी अगर समझ लो कमोडिटी मार्केट में compete करने भी आ जाती है, तो जो अगर समझ लो ग्लोबल सप्लाई अगर समझ लो क्रूड ऑयल का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इट्स सब्सटीट्यूट, मतलब इसके जो सब्सटीट्यूट है उसके थ्रू अगर इसका समझ लो प्राइस ज़्यादा होगा क्रूड ऑयल का, तो लोग क्या करेंगे कि अगर समझ लो क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा है तो उसको सब्सटीट्यूट करके लोग ऑयल सैंड्स या यूएस शेल ऑयल में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे और उसका प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वैसे ही क्या बोलते हैं जो क्रूड ऑयल उसका प्राइस नीचे जाएगा। पर बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए फिर से क्या होगा, जो क्रूड ऑयल है लोग फिर से क्रूड ऑयल के ऊपर शिफ्ट करेंगे और फिर से जो प्राइस होता है क्रूड ऑयल का वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। थर्ड जो रीज़न है वो है कंजम्पशन पैटर्न। तो कंजम्पशन पैटर्न इन प्रीवियस ईयर्स मतलब 1990s के टाइम पे या 90s के टाइम पे जो कंजम्पशन होता था क्रूड ऑयल का वो बहुत ही कंपैरेटिव टू अभी बहुत ही कम था, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था इन कंपैरिजन टू अभी। तो हुआ क्या था, अगर समझ लो कोई भी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा वो भी डेवलप होगा, लोग ज़्यादा व्हीकल यूज़ करेंगे, तो जो क्रूड ऑयल की जो यूज़ है क्रूड ऑयल का जो यूज़ है मार्केट में जो डिमांड है वो भी बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिली। तो उसके थ्रू भी जो प्राइस होता है क्रूड ऑयल का वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे समझ लो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बढ़ता है या पेट्रोकेमिकल या एविएशन इंडस्ट्री बढ़ती है तो उसके थ्रू भी जो यूज़ होता है क्रूड ऑयल का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसके थ्रू उसके प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको इंक्रीमेंटल फेज देखने को मिल सकता है। और जो फोर्थ रीज़न है वो है ग्लोबल इवेंट्स। जैसे कि हम इसके अंदर दो एग्जांपल लेंगे, तो पहला जो एग्जांपल है वो है इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1970s में। तो तब क्या हुआ था, जो प्राइस थी ऑयल की वो बहुत ही ज़्यादा एक झटके में बहुत ही ज़्यादा उसकी जो प्राइस थी वो गिर गई थी, प्राइस बहुत ही बढ़ गई थी, क्योंकि ये हुआ क्या था जो यूज़ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का ईरान में बहुत ही ज़्यादा हो गया था, उसके थ्रू उसका जो प्राइस उसकी जो डिमांड थी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके थ्रू क्या उसकी जो प्राइस थी वो भी बढ़ गई थी। उसके अगेंस्ट अगर हम अभी 2020 की बात करें दैट इज कोविड-19 सिचुएशन के बारे में बात करें, तो जो जितने भी लॉकडाउन हुए उसके थ्रू क्या वो जो मार्केट में जो डिमांड थी क्रूड ऑयल की वो बंद हो गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद था, लोगों का बाहर जाना आना बंद था, तो उसके थ्रू क्या हुआ जो यूज़ था क्रूड ऑयल का वो कम हो गया, तो उसके कारण जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रूड ऑयल की थी वो बहुत ही कम हो गई थी और माइनस में भी आ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो जिधर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है क्रूड ऑयल का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होता है, सेकेंड फर्टिलाइजर्स में, थर्ड सिंथेटिक टेक्सटाइल जो सेक्टर होता है उसके अंदर भी इसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा, और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी क्रूड ऑयल का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गया। बट अगर हम बात करें कि आपको क्रूड ऑयल में अगर समझ लो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगर आप समझ लो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या अगर आप उसको फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी आप समझ लो इसमें इन्वेस्ट भी करते हो, तो आपको जो ग्लोबल डिमांड है मार्केट की या ग्लोबल सिचुएशन है मार्केट की आपको उसको ध्यान रख के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। होप करता हूँ कि आपको क्रूड ऑयल का जो हमने अभी एनालिसिस किया वो अगर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।